दोस्तों, स्वागत है आपका नया वीडियो में। इस वीडियो में जैसा कि लास्ट वीडियो अगर आपने मेरी देखी होगी तो उसमें हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि मीशो का पेमेंट कैसे रिफ्लेक्ट होता है, मीशो की पेमेंट आप कैसे चेक कर सकते हैं, हर ऑर्डर को आप कैसे मतलब एनालाइज कर सकते हो, एसक्यू आईडी की आपकी सारी पेमेंट्स आ रही है नहीं आ रही हैं, रिटर्न का कितना डेबिट हो रहा है, ये सारी चीजें हमने लास्ट वीडियो में डिस्कशन किया था मीशो के। तो मैंने सोचा एक बार फ्लिपकार्ट को भी मैं ओपन करके दिखा दूं कि फ्लिपकार्ट पे आप अपनी पेमेंट्स वगैरह कैसे चेक कर सकते हो, किस तरीके से अपने अकाउंट की डिटेल्स आप देख सकते हो। तो जैसे आप फ्लिपकार्ट पोर्टल लॉगिन करोगे, एक ये सेलर है, इनका अगर आप अकाउंट देखोगे तो जैसे 24 आवर्स की, जैसे 24 घंटे का सेल होता है, रात को 12 बजे से लेके अभी तक जो टाइम हो रहा है, फॉर एग्जांपल अभी 5 बज रहे हैं, पौने 6 बज रहे हैं, तो अभी तक इस सेलर के पास 427 ऑर्डर्स आ चुके हैं और ये अभी और ऑर्डर्स आएंगे। फिर कल दोपहर 1 बजे तक, नहीं सॉरी 3 बजे तक जो भी ऑर्डर आएंगे, 4 बजे इनका आरटीडी होता है। तो अराउंड 800 से 1,000 ऑर्डर ये डेली बेसिस पे बेच रहे हैं। इनका सेल अमाउंट अभी 427 ऑर्डर का इतना दिखा रहा है। तो यहाँ से ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आप अपने अकाउंट पे बस लॉग इन करते ही स्क्रीन पे दिख जाएगा आपको कि सेल्स कितनी है, अपकमिंग पेमेंट्स कितनी है। लेकिन जब आप कहोगे मुझे डिटेल में देखना है पेमेंट, तो उसके लिए आप यहाँ लेफ्ट कॉर्नर पे क्लिक करोगे पेमेंट पे, तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आ जाएंगे, आप पेमेंट ओवरव्यू पे क्लिक करना। तो यहाँ पे क्या है कि आपको सारे डे वाइज पेमेंट रिफ्लेक्ट हो जाती है। एक बार रिफ्रेश आप जरूर कर लेना स्क्रीन। और क्या होता है कि प्रीवियस पेमेंट्स जो भी इनकी आई हैं आप लेफ्ट साइड में देख सकते हो, 28 तारीख को, 26 तारीख को, जैसे 60,000 के आसपास आई है, 71,000 है। और अभी आने वाली जो पेमेंट्स है ये अपडेटेड नहीं होता है, ये डेली बेसिस पे अपडेट होता है। जैसे मान लो कल कोई पेमेंट आ रही है इनकी 30th को कोई पेमेंट आएगी, तो आज जो पेमेंट दिखा रहा है या तो ये प्लस होगा या तो ये थोड़ा और कम होगा, क्योंकि अगर रिटर्न ज्यादा आए होंगे तो ये कम होने लगेगा, और अगर इनके ऑर्डर इस बीच में डिलीवर हो रहे होंगे तो ये थोड़ा सा अमाउंट बढ़ भी जाता है। तो ये फिक्स नहीं होता है, बट अब आप यहाँ से एक आइडिया लगा सकते हो अपने बिजनेस का कि इस वीक आपको कितनी पेमेंट आने वाली है, उसको आप किस तरीके से एडजस्ट करने वाले हो, कौन से सप्लायर को देना है, क्या आपको प्रॉफिट रखना है, कौन से आपके खर्चे हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट डैशबोर्ड होता है जहाँ पे आप अपना पूरा का पूरा पेमेंट एक ओवरव्यू में आप देख सकते हो। इसमें आप ब्रेकअप भी देख सकते हैं, सेल्स में आपने प्रीपेड के इतने अमाउंट आ रहा है, आपको पोस्टपेड का ये आ रहा है। मान लो टोटल में देखना चाहते हो तो टोटल में आपको दिख जाएगा कि प्रीपेड जो आपके कस्टमर है वो अराउंड 96,000 की आपको पेमेंट करते हैं। पोस्टपेड ज्यादातर पेमेंट कस्टमर सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि आज का टाइम हर कोई चाहता है पहले प्रोडक्ट आ जाए तब मैं पेमेंट करूं, क्योंकि थोड़ा सा ट्रस्ट फैक्टर भी होता है कस्टमर्स के अंदर। तो ये कोई बुरा नहीं है कि आपको पोस्टपेड क्यों आ रहा है, प्रीपेड क्यों नहीं आ रहा है, बिकॉज ये कस्टमर साइड की है। अनलेस एंड अनटिल कोई फ्लिपकार्ट ऐसा ऑफर रन करे कि ठीक है आप प्रीपेड करोगे तो आपको 10-5 रुपए एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा, तो कस्टमर ही चूज करता है। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द टाइम पोस्टपेड के ही ऑर्डर आपके ज्यादा होते हैं, क्योंकि कुछ कस्टमर आप मान के चलो कि यूपीआई या डेबिट कार्ड या एटीएम कार्ड यूज नहीं करते, तो वो लोग कैश पेमेंट प्रेफर करते हैं। तो उस केस में क्या होता है कि कस्टमर के पास जब प्रोडक्ट जाता है तो कस्टमर उसको कैश पेमेंट कर देता है, राइट। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर आपने कोई एसपीएफ क्लेम वगैरह इस सेलर ने डाला होता तो यहाँ दिखता वो। अगर कोई रिबेट का पैसा उसको आ रहा है तो यहाँ दिखेगा, जैसे कोई रिबेट वगैरह 24 रुपये दिखा रहा है। आप देखोगे लास्ट वाली पेमेंट में इनको अराउंड 2,390 रुपीज का रिबेट आया था प्रीपेड में, और पोस्टपेड में अराउंड 1,091 रुपीज का। तो टोटल 4,500 का तो रिबेट ही कमा लिया इस सेलर ने। रिबेट क्या होता है इसके ऊपर भी हमने वीडियो बनाई हुई है, मैं एक वीडियो और डाल दूंगा डिटेल में ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। रिबेट आप जरूर ऑप्ट इन करें, अगर जिस लिस्टिंग में आप कर सकते हो, वो एक्स्ट्रा मार्जिन होता है, प्लस ऑर्डर भी ग्रो होता है आपके लिए। सर्विसेज का कोई चार्जेस होते तो यहाँ डेबिट हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर कोई एड वगैरह रन किया है तो वहाँ डेबिट हो जाएगा। टैक्स सेटलमेंट अगर कुछ हुआ है आपके अकाउंट से, कोई रिकवरी वगैरह आई है तो यहीं एडजस्ट हो जाता है। तो फाइनल आपको दिखता है प्रीपेड इतना, पोस्टपेड इतना, और जैसे टोटल में इनका 4,20,000 रुपए दिखा रहा है टोटल पेमेंट, राइट। तो ये एक कस्टमर है, मतलब मेरे लिए कस्टमर है बट फ्लिपकार्ट पे सेलर है जो अपना अकाउंट मैनेज करता है। आप देख रहे हैं बहुत हैंडसम अमाउंट उनको आता है, और ये आपको भी आएगा। आपको बस मेरी ट्रिक्स जो मैं आपको शेयर करता हूँ वो फॉलो करना है। जितनी ज्यादा वीडियोस आप अलग अलग देखोगे उतनी ज्यादा आपको कंफ्यूजन क्रिएट होगा। तो कोई भी जब आप ई कॉमर्स बिजनेस करने आते हो तो कोशिश करो कि किसी एक जो ऑनलाइन यूट्यूबर है या कोई भी जिसका आप फॉलो करते हो उसको फॉलो करो, ताकि वो आपको ए से लेकर जेड तक चीजें समझाए और उस पर आप फोकस कर सको, राइट। तो अब इसके अंदर मान लो आपको और डिटेल में जाना है कि आपको किस एसकेयूआई पे कितना पेमेंट जा रहा है, तो आप बस पोस्टपेड पे क्लिक करेंगे, प्रीपेड पे क्लिक करेंगे, और उस दिन की पेमेंट पूरी की पूरी ओपन हो जाएगी। इस तरीके से आपको सारे लिस्टिंग दिखने लगेंगे, क्या आपको सेल अमाउंट आ रहा है, कितना आपको रिफंड अमाउंट जा रहा है, ये सब आपको यहाँ पे रिफ्लेक्ट होता है। किस दिन ये पेमेंट आनी चाहिए आपके अकाउंट में, एक लमसम आइडिया फ्लिपकार्ट आपको यहाँ से दे देता है, राइट। फिर भी अगर आपको कहीं क्वेरी रह जाती है, कुछ समझ नहीं आता है, तो आप बिल्कुल मेरे को कॉल कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं।
सकते हैं, इस वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं। लाइक और सब्सक्राइब तो बिल्कुल करना ही करना है अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है इस चैनल को, क्योंकि हम लोग खाली इन्फॉर्मेशन ही नहीं, आपको बहुत सारे अपडेट भी डेली बेसिस पे देते रहेंगे, जिससे कि आपका बिज़नेस जो है वो और अच्छे से ग्रो होगा। और कहीं कोई इश्यू आता है तो उसके लिए हम लोग हैं, आप लोग बेझिझक कनेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ टेक केयर।